बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टाटोमरिज्म के बारे में। टाटोमरिज्म जो है ये एक्चुअली एसोमरिज्म की टाइप है। तो सबसे पहले हम एसोमरिज्म को डिस्कस करते हैं। द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड एसोमर्स एंड दिस टाइप ऑफ फेनोमेना इज कॉल्ड एसोमरिज्म। तो उसकी एक टाइप है टाटोमरिज्म, जो कि हमारा सिलेबस है, आज का टॉपिक है। The two isomers which differ in relative position of hydrogen atom are called tautomers, and the phenomena is called tautomerism, and their interconversion is called tautomerization. इसका मतलब ये है कि ऐसे आइसोमर जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन का डिफरेंस होता है उन्हें टाटोमर्स कहते हैं, और इस खूबी को, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को टाटोमरिज्म कहते हैं। और ये दोनों आइसोमर्स आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं टाटोमराइजेशन। टाटोमर्स एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि एक टाटोमर दूसरे टाटोमर में जो कन्वर्ट हो रहा होता है, उनकी जो स्पीड होती है, जो रेट होता है, वो बराबर होता है। दीज आर रेडली इंटर कन्वर्टिबल। ये आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, होते रहते हैं। देयर स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड द कंडीशन ऑफ सिस्टम। अगर हम देखना चाहें कि इन दोनों में से कौन सा टाटोमर ज़्यादा स्टेबल है, तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर या सिस्टम की कंडीशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन etc। अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एग्जांपल इज़ कीटोइनोल टाटोमराइजेशन। यहाँ पे जो मैंने कंपाउंड लिखा है एसीटोन, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल, मतलब कीटोनिक ग्रुप, इसलिए हम इसे कहेंगे कीटोफॉर। और ये दूसरे टाटोमर में कन्वर्ट हो रहा है, अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से इसे ईन लिखेंगे और अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से इसके आखिर में ओल लिखेंगे, तो ये हम इसे इनोल कह सकते हैं। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो कीटो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द इनोलिक फॉर्म। अब इस पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अल्फ़ा प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, ये शिफ्ट हो जाता है कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के ऊपर। तो इन दोनों आइसोमर्स को हम टाटोमर्स कहेंगे। द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ फिनोल क्विनोन टाटोमराइजेशन। अब इसमें फिनोलिक ग्रुप OH के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे देखें, पैरा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो है। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर में किस चीज़ का डिफरेंस है? हाइड्रोजन की पोजीशन का डिफरेंस है। तो ये भी टाटोमर्स की एग्जांपल है। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें फिनोल जो है ना, फिनोल इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द क्विनोन। उसकी रीज़न ये है, फिनोल में एरोमेटिसिटी पाई जाती है और इस स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी नहीं होती। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ नाइट्रोसोऑक्साइन। अब इस टाटोमर्स में कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के ऊपर। स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑक्साइन इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द नाइट्रोसो कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज़ नाइट्रो एसी नाइट्रो। अब इसमें कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है, वो शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन के ऑक्सीजन, जिसमें डबल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो नाइट्रो कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू एसी नाइट्रो। लास्ट वन इज़ इमाइन इन अमाइन। इसमें जो कार्बन के साथ प्रोटॉन अटैच है वो शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन में। तो इसमें इमाइन जो है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब ये हमने 5 एग्जांपल डिस्कस किए हैं, लेकिन इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है कीटोइनोल टाटोमराइजेशन, इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कीटोइनोल टाटोमराइजेशन किस तरह के कंपाउंड शो करते हैं। द कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन शो दिस टाइप ऑफ टाटोमराइजेशन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो, मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, लेकिन उस पे अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। अब कीटो फॉर्म हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप उसका फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इनोल क्यों कहते हैं?
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और अल्कोहलिक ग्रुप मतलब OH इसमें मौजूद होता है, तो हम इसे इनोल कहते हैं। अब इसकी नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखना चाहें, ये रेडली इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। एसोलेशन इज़ डिफ़िकल्ट, इनको एसोलेट करना, सेपरेट करना मुश्किल होता है, लेकिन हम इसकी स्टेबिलिटी को मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज। अब हम स्टेबिलिटी के लिहाज से देखेंगे इसकी 3 एग्जांपल। अगर एसिड एल्डिहाइड के टॉटोमर्स का मिक्सचर हो तो उसमें 99.9% एसिड एल्डिहाइड मतलब कीटो फॉर्म होती है। इसका मतलब ये है कि कीटो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द इनोलिक फॉर्म। एसीटोन के केस में मोर देन 99% इसके मिक्सचर में यही कीटो फॉर्म पाई जाती है। 2,4 पेंटेन डाइओन में इनोलिक फॉर्म जो है वो 76% होती है। इसकी रीज़न ये है, इनोलिक फॉर्म में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट पोर्शन, इनोलाइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ कीटो टू इनोलिक फॉर्म इज़ कॉल्ड इनोलाइजेशन। किसी कीटो फॉर्म का इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट होना इसे कहते हैं इनोलाइजेशन। अब ये 3 मेथड से हो सकती है। फर्स्ट मेथड इज़ एसिड कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन। इसमें एसिड को कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर प्रोटोनेशन होती है, उसके बाद इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे बेस कैटलाइज। इसमें बेस जो है ये अल्फ़ा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है, कार्बोनाइन बनेगा, उसके बाद दोबारा प्रोटोनेशन होगी, इनोलिक फॉर्म बन जाएगी। तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड, ऑटो प्रोटोलाइसिस। मतलब ये ऐसा मेथड है जिसमें कैटलिस्ट यूज़ नहीं होता। तो इस मेथड में पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में सबसे पहले ये आइंस में तब्दील होता है, तो आखिर में इनोलिक फॉर्म बन जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन। द आइसोलेशन ऑफ टॉटोमर्स इज़ डिफ़िकल्ट बट दीज कैन बी आइडेंटिफाइड वेरी इजली विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल टेस्ट। फॉर एग्जांपल, टेस्ट फॉर कीटो फॉर्म। अगर कोई टॉटोमर कीटो फॉर्म में होगा तो उसका अगर रिएक्शन कराना चाहें हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ तो ऑक्साइम फार्मेशन हो जाएगी। इसका मतलब ये, अगर हम उस मिक्सचर में हाइड्रोक्सिल अमाइन ऐड करेंगे, ऑक्साइम की फार्मेशन होगी तो वो कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर ऑक्साइम की फार्मेशन नहीं होगी तो वो इनोलिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसी तरह दूसरा टेस्ट है, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड उसकी एडिशन करें। अगर साइनोहाइड्रन की फार्मेशन होती है तो कीटो फॉर्म होगा। अगर साइनोहाइड्रन की फार्मेशन नहीं होती तो इनोलिक फॉर्म होगा। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर इनोलिक फॉर्म। इनोलिक फॉर्म में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और OH होता है। तो सबसे पहले सोडियम मेटल टेस्ट। अगर इनोलिक फॉर्म होगी, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, तो सोडियम मेटल उसके साथ रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, खारिज होती है। अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब है उसमें इनोलिक ग्रुप है। नेक्स्ट वन इज़ ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर उसमें ब्रोमीन का सोल्यूशन ऐड कर दिया जाए, ब्रोमीन का अगर कलर डिस्चार्ज होगा तो इनोलिक फॉर्म होगा। तो इसकी रीज़न क्या होती है, ब्रोमीन जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे उसकी एडिशन हो जाती है, तो इसलिए ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाता है। इसी तरह इनोलिक फॉर्म अगर होगी तो कैसे कन्फर्म होगी, फेरिक क्लोराइड जो कि न्यूट्रल सोल्यूशन हो उसका इनोलिक उस टॉटोमर के सोल्यूशन में ऐड कर दें। अगर रेडिश वैलेट कलर बनता है तो इसका मतलब है वो टॉटोमर इनोलिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है, इनोलिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।